अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिला इनवान के साथ एक और उन्वान लिए मोहम्मद अज़हर हफ़ीज़ हाज़िर खिदमत है। मैं रोज़ाना आपकी खिदमत में सुबह 10 बजे हाज़िर होता हूँ। कुछ लोग इससे डिस्टर्ब भी होते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नॉन पॉलिटिकल बातें की जाएँ और कोई ऐसी बात ना की जाए जो आपको तकलीफ़ और दुःख का बायस बने। अगर आपको कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन बिला इनवान जो है वो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुँचता रहेगा। हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करते हैं गद्दारी पे। जब भी किसी पर गद्दार होने का फतवा लगे तो आप समझ जाएं कि ये वही बंदा है जो मुहिब वतन है और बाकी लोग जो इसको कह रहे हैं वो किस जगह पे खड़े हैं। आप पाकिस्तान की मोहब्बत में किसी को कुछ भी कह दें तो आप पे मुफ्त का फतवा गद्दार और काफिर का 1 सेकंड में लग जाता। मुझे याद है मैं एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट कर रहा था। बिलाल कुतुब साहब मेरे टीचर थे, 91 की बात है। असाइनमेंट थी तो मैंने और अहमद रहमान ने, अहमद रहमान फ़िल्म मेकर बनना चाहता था और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। तो हमारा ये ख़्याल था कि हमें कोई बस एक डिज़ाइन कर लेनी चाहिए जिसमें हम ट्रैवल भी करें, उसमें रहें भी, उसमें वॉशरूम भी हो, उसमें डार्क रूम भी हो, उसमें किचन भी हो, उसमें बेडरूम भी हो, उसमें म्यूज़िक की फैसिलिटी भी हो, ड्राइवर का कैबिन भी हो। हमने वो बस डिज़ाइन कर दी। लाहौर जहांगीर कुरैशी, उनके वालिद जीएम रेलवे थे ज़फ़रुल्लाह कुरैशी, उनके घर में हमने एक कॉरिडोर को बस के तौर पर सेलेक्ट किया और उसमें शूटिंग की। जब हम इस प्रोजेक्ट को लेकर बिलाल कुतुब साहब के पास पहुँचे तो बिलाल कुतुब साहब ने हमें एक बड़ी कीमती बात बताई जिस पे मैं सारी ज़िंदगी अमल पैरा। और उस बात के बाद से कोई मुझे पागल कहता है, मुझे कोई गद्दार कहता है, मुझे काफिर कहता है, मैं मुस्कुरा के गुजर जाता। वो कहने लगे कि जो प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हो, अगर तो आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो लोग आपको जीनियस कहेंगे और अगर नहीं करोगे, आपसे हो सका एग्जीक्यूट जैसे आप कह रहे हो, तो लोग आपको पागल कहेंगे। इन्होंने इनिशिएटिव जो लिया है ये गलत ले लिया। मैं मुस्कुराया, मैं कहा बिलाल साहब, पागल तो लोग हमें पहले ही समझते हैं, फ़र्क क्या है पागल में और जीनियस में? तो उन्होंने कहा एक हेयर लाइन का फ़र्क है, अगर हेयर लाइन से आप इधर रह जाएँ तो आप पागल हैं, अगर हेयर लाइन क्रॉस कर जाएँ तो आप जीनियस हैं। उन्होंने एक नेपोलियन का वाक़या मुझे सुनाया, मेरा ख़्याल है उस बादशाह का नाम नेपोलियन ही था, कि एक जगह पे जंग के दौरान में बीच में एक दरिया का ब्रिज आ जाता है और एक तरफ दुश्मन बैठा होता है और एक तरफ नेपोलियन की फ़ौज बैठी होती है। मैं अगर नाम भूल गया तो दुरुस्तगी कर दीजिएगा। तो नेपोलियन जो है उसको बैठे हुए वहाँ पे 1 महीना हो गया। अब इधर भी चैमगोइयाँ शुरू हो गया, ये लूडो खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं और चेस खेल रहे हैं, फ़ौजी उधर भी खेल रहे हैं। तो एक बंदे ने कहा, ये एक छोटे कद का बंदा जो है, इसको हमारा हेड लगा दिया गया है। नेपोलियन जो फ़ौजियों के वो तरपाल वाले टेंट होते हैं उसके अंदर नहा रहा था, जो वाशरूम नहाने के गुसल खाना इसको कहते। उसने वो बात सुनी, ये बाहर निकला, इसने अपने सेकंड इन कमांड को कोई बात कही और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे से बेहतर कमांडर हो तो हम दोनों इस ब्रिज पे दौड़ लगाते हैं, देखते हैं पहले ब्रिज को कौन पार करता है। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जैसे ही हम इस पर दौड़ेंगे तो दूसरी फ़ौज वाले जो हैं वो हमें फायर करके हलाक कर देंगे। अब क्या होता है, अगर नेपोलियन ने कहा ठीक है, मैं अकेला ही भागता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे लोग कैसे पागल कहते हैं। नेपोलियन ने कुछ हैंड ग्रेनेड्स अपने हाथ में उठाए और उस पुल पर
दौड़ना शुरू कर दिया। और उसका जो सेकंड इन कमांड था उसने तैयारी की थी देर में। अब वो भागता हुआ जा रहा है तो दुश्मन के फ़ौजी देख रहे हैं कि एक फ़ौजी भागता हुआ आ रहा है, तो उन्होंने कहा बेचारे का पता नहीं दिमाग ख़राब हो गया, ये हमसे मिलने आ रहा है। लेकिन इन्होंने जाके नेपोलियन साहब ने अपने हैंड ग्रेनेड्स के पिन्स निकाले, 2 4 5 जो थे वो उन पे फेंके, वहाँ भगदड़ मच गई। वो अभी संभल नहीं पाए थे, तो इनके सेकंड इन कमांड ने जाकर उधर हल्ला बोला और इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। लोगों ने पूछा कि अगर आपको ब्रिज पे शूट कर दिया जाता तो लोग आपको पागल समझते। नेपोलियन ने कहा वो तो लोग मुझे पहले ही समझते हैं, लेकिन आपको पता है आज तक जितनी भी दुनिया की वार स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है वहाँ पे ये वाक़या पढ़ाया जाता है कि सम टाइम्स हमें कुछ गैर मामूली इक़दामात करने पड़ते हैं जो हमें पागल से जीनियस बना देते हैं। हमने भी कोशिश की, हमने वो इंटीरियर किया, वो बस बनाई, हैं तो हम पागल ही, और उसमें हमारे 99.97 नंबर आए। और हमने उसकी जो शो था हमने बस के अंदर ही ऊपर तरपाल डालकर उसकी प्रेजेंटेशन दी। उसकी जो ड्राफ्टिंग शीट्स थी वो सारे शीशों पे लगाई हुई थी। सामने मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगाया हुआ था जिस पे वो सारा हम दिखा रहे थे जो हमने फ़िल्म शूट की थी। इस पे स्लाइड्स थी कि हम कैसे उसके अंदर रह रहे हैं, कैसे गाड़ी चला रहे हैं, वो सारी हमने दिखाई। और हमारे जो हमने उस प्रोजेक्ट में टॉप किया। मकसद ये है कि जब हम किसी भी काम को करने के लिए निकलते हैं तो पागल होना तो ज़रूरी है। मुझे याद है कि 9 दिन मैं और अहमद मुसलसल जागते रहे, हम नहीं सोए। प्रिंसिपल के पास मैं गया, साजिदा मंडल हमारी प्रिंसिपल थी। मैं कहा मैडम जो है ना मुझे बस में प्रेजेंटेशन देनी है कल। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप कल दे दें। तो मैंने बीच में कोई बोंगी मारी जिस पर अंदाज़ा हो गया कि सोया नहीं है काफ़ी दिनों से। तो उन्होंने मुझे पूछा कि बस में आपको क्या क्या चाहिए। तो मैं कहा जी यहाँ से जाकर मुझे याद आ गया कि मैं नाश्ता करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा तुम जाकर सो जाओ और कल सुबह आना, सारी सहूलतें तुम्हें मिल जाएंगी जो तुमने बताई। मैं गया हॉस्टल में, जाके सो गया। सुबह उठा, नींद नहीं पूरी हुई थी, 8-9 दिन का जागा हुआ था। और 8-9 दिन जागने से जो एक नया एक्सपीरियंस होता है कि आपकी आँखों की नीचे वाली साइड पे दाने बन जाते हैं खुश्क होके। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी आँखों के नीचे पानी चलता है जो इसको गीला रखता है। अगर हम आँखें खुली रखें इतने दिन तो उसका नुकसान क्या होता है कि यहाँ नीचे दाने बन जाते हैं और आप सोए भी हों तो आपकी आँखें खुली होती हैं, जिससे बहुत सारे लोग डरते भी हैं एनसी वालों से कि सोए हों तो इनकी आँखें खुली होती हैं। ये मेरी बाजी जो लाहौर वाली हैं, बाजी इम्तियाज़, वो बता सकती हैं कि जब मुझे एक दम सोए हुए को उठा के डॉक्टर के पास ले गई कि डॉक्टर साहब ये सोया हुआ खराटे ले रहा है लेकिन इसकी आंखें खुली हुई हैं। तो डॉक्टर ने मेरे से पूछा कितने दिन से जाग रहे हो, तो मैंने बताया 6-7 दिन से। तो उन्होंने कहा बाजी 1-2 घंटे सोएगा तो इसकी आंखें खुद ही जब पानी आएगा तो बंद हो जाएगी। मैं सुबह उठा, मैंने नाई के पास गया, मैं गया शेव शूव कर दो। मैं शेव कराते हुए ना मैं फिर सो गया उसकी कुर्सी पे। अब आप खुद सोचेंगे फोम लगा रहा है और मुझे वो शेविंग क्रीम ब्रश लगा रहा गीला, और मैंने खराटा लिया तो उसने ना साथ किसी को बताया कि जो एनसीए के लड़के हैं ना नशा बड़ा करते हैं। तो मैं हंसने लग गया। मैंने उससे पूछा ओए लाला कदी 7-8 दिन जागे हो? कहते थोड़ा दिमाग खराब है, असी तो 5-6 घंटे मजदूरी करी जाकर आराम करी, बच्चा टाइम दे। तो हम आए, हमने वो सारी प्रेजेंटेशन दी, उसको सारा किया और अल्लाह ने हमें वो काम सिखाया। लेकिन मैंने ये देखा कि एनसीए आपको बताता है कि आपने कैसे सर फेंक के काम करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई आपको गद्दार समझता है, काफिर समझता है, पागल समझता है, इससे आपकी फ़र्क नहीं ज़ात पे पड़ता है। जो आपका मुसलमान होना या काफिर होना या किसी भी मज़हब से तल्लक़ रखना है, ये रब बारी ताला और आपके दरमियान का तल्लक़ है। अल्लाह बारी ताला सबसे बेहतर जानते हैं कि आप कौन हैं। नंबर 1 बात हो गई। गद्दार होना या मुहिब वतन होना, इसकी कोशिश आपने करनी है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें। किसी दूसरे के किसी इल्ज़ाम से, अलकाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पागल अच्छे लोग होते हैं। मैंने पागलों से ज़्यादा बेहतर मेहनती बंदा कोई नहीं देखा। मुझे याद है कि मैंने किसी से पूछा कि ये
जो है नशा करने से क्या होता है, तो उसने कहा जी बंदा किसी एक ही ट्रैक पे चल पड़ता है जो चर्स वाला नशा था। तो हम बहावलपुर में थे, मेरे एक साथ दोस्त थे, तो वो सिगरेट पीते थे, उनका नाम नहीं लेंगे, सिगार हाथ में रखते हैं। तो उन्होंने वो सिगरेट लगाया तो मुझे कहने लगे कि भाईजान सॉरी, मैं कभी कभी, मैं कहा ठीक है। आधे पौने घंटे बाद मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग उन्हें पकड़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद तक 2 सिगरेटों में वो लेके आ गए। फिर उसने मुझे कहा कि आपने ना मेरे मज़े को मिसयूज़ किया। मैं कहा नहीं यार, एनसीए में इतने तो इल्म हो जाता है इस नशे के बारे में। तो लोगों का काम जो है ना वो अलकाबात देना है, और आपका काम है सर उठा के भी और सर झुका के भी मेहनत करनी। मेरे अल्लाह को पता है मैं उसके नज़दीक कितना हूँ या वो मेरे नज़दीक कितने, और मेरे वतन को पता है मेरी उससे कितनी मोहब्बत है। मैं ये किसी को भी इजाज़त नहीं देता कि वो मुझे काफर कहे, मुझे गद्दार कहे। हाँ, पागल सारे कह सकते हैं, क्योंकि पागल होना एक एजाज़ की बात है, बाकी दुनिया तो फिरती है। क्योंकि जितने भी ज़िंदगी में काम किए, वो फोटोग्राफी के अंदर हों, वो डिबेट के अंदर हों, वो लिखने के अंदर हों, वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर हों, अभी बर्ड ब्रीडिंग में कर रहा हूँ, मैं हर काम को पागलपन की हद तक मैं उसमें कमी कोई नहीं छोड़ता। बाकी अल्लाह बारी ताला की ज़ात जो है उसके ऊपर करम और फजल करती है और कामयाबी अता फरमाती है। सलामत रहें, देखते रहें मेरे व्लॉग्स को, और कोशिश करेंगे अपने काम में पागल हो जाएं। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत अता फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सलामत रहें।